अस्सलाम वालेकुम। न्यू आइडियाज़ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या इस्लामाबाद में मंदिर की ज़रूरत है, मंदिर के लिए ज़मीन किसने कब और कैसे दी थी। ये सारे हक़ाइक़ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में हिंदू कम्यूनिटी नुमाया तादाद में सिर्फ सिंध में है और हिंदुओं को तमाम अक़लियती हकूक़ हासिल हैं और ये हकूक़ देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर दरअसल हिंदू कम्यूनिटी की ज़रूरत तो नहीं, अलबत्ता हुकूमत की सियासी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों के लिए लफ्ज़ दीनदार मगरब से तल्लुक़ की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट है। ख़ुद को लिबरल, दीन से लातल्लुक़ और गैर मुस्लिम अक़लियतों के लिए बेजा खुशामदाना इक़दामात करना दरअसल मगरब के करीब होने की बुज़दिलाना इक़दामात और ऐलानात होते हैं। हालांकि हमारे नॉनसेंस हुक्मरानों को अदराक नहीं कि मगरब की खुशनुदी के लिए जितने भी बुज़दिलाना इक़दामात उठा लें, मगरब दो और मुतालबात आपके हाथ में थमा देगा, जिसके बारे में कुरान मजीद ने वाज़े फरमाया है, यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते ता वक्ते के तुम उनकी बातें मानते मानते अपने दीन को छोड़कर उनका दीन ना इख्तियार कर लो। अहम बात कादियानियों के लिए मगरबी दुनिया क्यों दबाव डालती है, इसलिए यह वो तबका है जो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्लुक़ की ग़ुलामी को तोड़कर मगरब के इशारे पर मिर्ज़ा कादियानी जैसे लानती को पालिश करके नाउज़ बिल्लाह नबी बनाकर पेश करते हैं, जो मगरब की गोद में जा बैठा है। नवाज शरीफ ने मंदिर के लिए यह 4 कनाल अराजी मुख्तस की थी और फिर उसे दूसरा एजेंडा मगरब ने पकड़ा दिया कि कादियानियों को मुस्लिम मानो और गुस्ताख रसूल की सज़ा का कानून ख़त्म करो। इस ज़मीन देने के बारे में जो हक़ाइक़ हैं, ये आपको मैं 2 वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। ये क्लिप आप सुन लें, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बात कितनी सच्ची। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। 2015 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक लेटर लिखा था और वो लेटर लिखा उन्होंने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के लिए जमीन मांगने के लिए। अच्छा, अब इस्लामाबाद हिंदू पंचायत का एक ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खास पेपर मैं निकाल के लाया हूं ताकि आपको पता चले कि ये मंदिर बनाने के लिए जमीन कब दी गई, जो अभी इमरान खान के खाते में सबने मिलकर डाल दी है। तो हर चीज उठा के बिला वजह किसी के खाते में फिट नहीं कर देते अपने सियासी फायदे के लिए, और मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूं कि मजहब को, किसी की जाती मामलात को, किसी की निजी जिंदगी को आप सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। यह खतरनाक चीज है, आप आग से खेल रहे हैं। किसी की जान जा सकती है इसी के अंदर, किसी की इज्जत खराब हो सकती है इसके अंदर। तो इसलिए मैं गुजारिश हमेशा करता हूं, लेकिन अब क्योंकि आपने ये खेल शुरू कर दिया कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे, तो जो फैक्ट्स मेरे पास है, जो मैं निकाल के लाया हूं, वो आपको दिखाता हूं। ये एक पेपर जरा आप गौर से देखें, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस्लामाबाद हिंदू पंचायत का है। ये लिखा गया 31 मई 2016 को, 31 मई 2016 को, जब इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा। और इसमें वो हवाला दे रहे हैं 2015 के ह्यूमन राइट्स के एक लेटर का, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के लिए जमीन मांगी गई थी। ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी सेनेटर नसरीन जलील। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में 17/2/2016 को एक मीटिंग की थी और उसमें यह तय हुआ था और सीडीए को अहकामात जारी किए गए थे कि ये जगह इनको दे दी जाए। पहला जो हुक्म था वो कब्रिस्तान की जगह यानी शमशान घाट जो होता है उसके लिए, फिर कम्युनिटी सेंटर और मंदिर की तामीर के लिए हिंदुओं ने इजाजत मांगी और वो इजाजत इनको मिल गई है। ना सिर्फ इजाजत मिल गई इनको मंदिर की तामीर के लिए, इनको जगह मिल गई। जगह जो इनको मिली थी ये H92 में 4 कनाल का रकबा है जो अलॉट किया गया और इसकी करोड़ों की मालियत है। इस्लामाबाद में तो आपको पता है जगह बहुत महंगी है सीडीए की। 2017 में ह्यूमन राइट्स कमीशन की सिफारिश पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने यह प्लॉट अलॉट किया था और उसका जो प्रोसीजर था वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी में और बाकी चीजों में। और बल्कि ये 3 जून 2016 का एक लेटर है मेरे पास, अंडर सेक्शन 9 ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 16 ऑफ 2012, ये मैंने कानून आपको पढ़ के सुनाया
और ये 8/6/2016 को एक हेयरिंग हुई जिसमें इन्होंने चेयरमैन सीडीए को बुलाया था, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर को बुलाया था, चीफ कमिश्नर आईसीटी इस्लामाबाद को बुलाया था और प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार इनको बुलाया था हिंदू कम्युनिटी की जानिब से। और फिर उसके बाद जब फैसला हुआ और जमीन अलॉट की गई 2017 में, तो इसकी अब तामीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है कि फंड दिया जाए। ये फैक्ट्स मैंने ढूंढे, आपके सामने रखे, ताकि इन डॉक्यूमेंट्स को देख के आपको पता चल जाए कि ये काम कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और किस दौर में पाया तकमील तक पहुंचा। और बुलेटिन में अब बात करते हैं इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के मामले पर। 92 न्यूज हकायक सामने ले आया। मंदिर की तामीर की जमीन अलॉट करने की मंजूरी किसने दी और शरायत क्या थी? दस्तावेज के मुताबिक मंदिर के लिए जमीन अलॉट करने के लिए सीडीए बोर्ड का इजलास 9 दिसंबर 2016 का हुआ। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने बतौर चेयरमैन सीडीए बोर्ड मंजूरी दी। हकायक क्या? 92 न्यूज मंजर-ए-आम पर ले आया। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से पहला इजलास 2016 में हुआ था। क्या शराइत थी? ये दस्तावेज 92 न्यूज को मौसूल हो चुकी हैं। मंदिर की तामीर की जमीन अलॉट सबसे पहले किसने की? सीडीए बोर्ड का इजलास 9 दिसंबर 2016 को हुआ था। दस्तावेज 92 न्यूज के पास मौजूद है। मेरे इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने बतौर चेयरमैन सीडीए बोर्ड मंजूरी दी थी। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सोहेल इकबाल भट्टी। सोहेल, बताइएगा, 2016 में इजलास हुआ था, क्या शराइत रखी गई थी, जमीन अलॉट किसने की थी? जी बिल्कुल, ये कुछ दिनों से मामला बना हुआ था कि आखिर किस अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में मंदिर की तमीर के लिए जमीन अलॉट की, कितने रुपए इसकी फीस वसूल की गई। तो अब 92 न्यूज ने ये दस्तावेज हासिल किए। सरकारी दस्तावेज में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो इस वक्त मेयर इस्लामाबाद हैं शेख अंसर अजीज, ये दिसंबर 2016 में चेयरमैन सीडीए भी थे और इन्होंने सीडीए बोर्ड का इजलास जो कि 9 दिसंबर 2016 को मुनक्किद हुआ, उसकी सरबराही की और इस्लामाबाद के सेक्टर H92 में उन्होंने मंदिर की तमीर के लिए ये अराजी अलॉट की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 33 साल की लीज के ऊपर ये अलॉट की गई और उसके साथ साथ 66 साल के लिए इसको मजीद तोसी देने की मंजूरी भी इसी बोर्ड से हासिल की गई थी। बल्कि इसके साथ सीडीए ने उस इजलास के अंदर, बोर्ड इजलास में, दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए इस 4 कनाल अराजी की कोई कीमत भी वसूल न की, मुफ्त देने का ये फैसला हुआ, जिसकी तहरीरी तौर के ऊपर मंजूरी दी गई। और इसके साथ अलाटी को 4 माह में सीडीए के साथ लीज एग्रीमेंट दस्तखत करने का पाबंद किया गया। और इस बोर्ड के इजलास में मेंबर इंजीनियरिंग शाहिद सुहेल और फाइनेंशियल एडवाइजर फहद अजीज ने भी शिरकत की। ये सरकारी दस्तावेज के अंदर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि सीडीए के बोर्ड में 9 इजलास 2016 को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस अराजी की मंजूरी दी गई थी। जी ठीक है, 33 साल के लिए लीज पर इस जमीन को दिया गया था। सोहेल इकबाल भट्टी, आपने हमें आगाह किया, शुक्रिया। यह वीडियो क्लिप्स देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी हद तक हकायक से आगाह हो गए होंगे। मज़ीद हकायक के लिए आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद फिर कौम ने सुना, नवाज शरीफ ने एक तकरीब में खुलेआम कहा था कि कादियानी हमारे भाई हैं, उनके भी वैसे ही हकूक़ हैं जैसे सारे पाकिस्तानियों के। जो कादियानी हजरात हैं, अहमदी हजरात हैं, ये भी हमारे मुल्क व कौम का सरमाया है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं और हम कोई इसमें दकीका फरोगुजाश नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आईनी तरमीम की आड़ में कमाल मुनाफकत से गुस्ताख रसूल की सज़ा की शिक भी निकाल दी गई, जिस पे पार्लियामेंट में बैठे सारे मौलियों ने भी साइन कर दिए। बाद अज़ां कौमी प्रेशर पर यह तरमीम वापस ले ली गई। अब भी रियासत मदीना का नारा एक सियासी नारा है, एजेंडा वही है। करतारपुर राहदारी पर अरबों रुपए खर्च करके भी ना तो हिंदुस्तान राजी हुआ और ना ही अमेरिका। अब एक कदम और बढ़ाते हुए खुद को लिबरल साबित करने के लिए मंदिर की तामीर का ऐलान कर दिया गया। हालांकि इस्लामाबाद में 150-200 हिंदुओं की तो ज़रूरत नहीं है, मगर मंदिर हुकूमत की ज़रूरत है। हुकूमत मंदिर तामीर करके ये साबित करना चाहती है कि हम दीन इस्लाम को फॉलो करने वाले रिचर्ड मुस्लिम नहीं, बल्कि हम लिबरल हैं। पाकिस्तान की हुकूमत लिख ले तो मगरब के इशारे पर उल्टे भी लटक जाओ, तुम्हें मगरब कभी भी अपना नहीं समझेगा। याद रहे, पाकिस्तानी सियासतदानों को इक़्तिदार के मसनद पर बिठाने के लिए मगरब की खुशनुदी का एजेंडा साथ ही थमा दिया जाता है और इस एजेंडे की तकमील के लिए उसे पाकिस्तानी मैशियत की बहाली के साथ जोड़ दिया जाता है। अव्वल तो मंदिर की तामीर
कि ना तो ज़रूरत है और ना हिंदू कम्युनिटी इतनी तादाद में है और ना ही मुस्लिम रियासत के शरई अहकाम जो अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं तकाज़ों पर पूरा उतरता है। अव्वल तो यह मंदिर कभी नहीं बनेगा, अगर बन भी गया तो अगला तकाज़ा मगरब की तरफ से कादियानियों को अकोमोडेट करने का, जहर पीने के लिए बहुत बड़ा दबाव होगा। गुस्ताख रसूल की सज़ा के कानून की तब्दीली की खुदकुशी होगी और हुकूमत अल्लाह की गिरफ्त में आकर बिल आखिर अंजाम को पहुँचेगी और फिर वही पुराने पालशी ग्रुप और ज़्यादा लादीनियत का एजेंडा कबूल करके खुद को जन्नम रसीद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस हमारे प्यारे पाकिस्तान को क़यामत तक कायम और दायम रखे और इस पे नेक साले हुक्मरान लेके आए। यह थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस पे आप अपनी राय दे सकते हैं। हर किसी का मेरी राय के साथ मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी राय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ दे। अल्लाह हाफ़िज़।